बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झज्जर के रेवाड़ी रोड पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिला कार्यालय का शिलान्यास किया, लेकिन शिलान्यास समारोह के 2 घंटे बाद ही प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर पहुंचे और नींव के लिए रखी ईंटों को उखाड़ फेंका। किसानों ने सरकार और ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये दल यहां ढांसा सीमा से आया था, जहां आसपास के गांव के किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से धरना दे रहे हैं। दरअसल शिलान्यास समारोह सुबह 10 बजे के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बीजेपी नेता किसानों के प्रतिरोध के डर से बहुत पहले आ गए, जो संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशों के अनुसार बीजेपी जजपा नेताओं के कार्यों का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार की मिट्टी पड़ी हुई है और ये बांटता हुआ टैंक झज्जर शिलान्यास कार्यालय का शिलान्यास हुआ है। मैं जिला अध्यक्ष यहाँ की सारी टीम झज्जर जिले के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। हमारा कार्यालय संस्कार कार्यालय जैसा होता है, जहाँ लोग संगठन के विचार के साथ जीवन भर जुड़कर काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस जो है इनकी मांग का समर्थन कर रही है। ये किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन जो मांग लेके गए हैं ये कानून जो है, ये कानून ये किसान के हक में नहीं है। झज्जर रेवाड़ी रोड पर 2200 गज जमीन ओम प्रकाश धनखड़ ने उद्घाटन करने के लिए आया था। ओम प्रकाश धनखड़ 10 बजे का समय था। आज किसानों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए ओम प्रकाश धनखड़ का डट करके विरोध किया। जो भूमि पूजन 10 बजे का निर्धारित समय सरकार ने किया हुआ था, आज ओम प्रकाश धनखड़ 6 बजे ही किसानों के डर से, भय से पहले ही भाग गया। ये सरकार की ओछी मानसिकता का परिचय है। हम कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं। कल किसानों ने विरोध किया था भाजपा के कार्यालय में, आज उनके खिलाफ FIR दे दी है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? 50-60 लोगों के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया। इनमें कुछ बाई नेम भी है? हाँ, कुछ लोग बाई नेम है और बाकी अन्य है। तो क्या आगे कार्रवाई क्या की जाएगी? कार्रवाई अभी तफ्तीश चल रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, अनुसंधान जारी है। जैसे तथ्य होंगे उसी। तो आपको बता दें, किसानों की तरफ से लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। किसानों ने नींव के लिए रखी ईंटों को भी उखाड़ फेंका। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो सरकार के खिलाफ किसानों का रोष यहां पर देखने को मिल रहा है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत भूषण, जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। खालिद हुसैन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। रजत पंजेता, प्रवक्ता INLD, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ अरुण शर्मा जी, जो कि किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो स्वागत करते हैं आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा भारत भूषण जी से। जिस तरीके से सरकार के खिलाफ जो किसानों का रोष है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, कैसे देखते हैं? आपने अभी कहा कि जिस प्रकार से किसान नारेबाजी कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। जहां तक किसानों के कृषि बिलों को लेकर आंदोलन की बात है, तो हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भाग का भी लोकतंत्र में किसी भी विषय पर विरोध प्रदर्शन करना, अपना आंदोलन। लेकिन ये खुद आप देखिए, जिस दिन मुख्यमंत्री जी का हिसार के अस्पताल के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपद्रव हुआ था, उसके बाद गुरनाम चढ़ूनी जी, जो इनके नेता हैं, उनका बयान आया था कि कुछ लोग जो है व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, व्यक्तिगत हितों के कारण जो है उपद्रव मचा लेते हैं। ऐसे लोगों की इसमें जगह नहीं है और मैं इस बात की भर्त्सना करता हूँ। ये उनके अगले दिन का बयान रहा है। तो आज भी वही स्थिति है कि जो लोग व्यक्तिगत राजनीतिक हित के लिए बरगलाने के कारण किसी के बहकावे में आकर ऐसा काम कर रहे हैं, वो अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय का, निजी कार्यालय का उद्घाटन करने जा रही है, उसका पूजन कर रहा है,
कर रही है, तो इनका व्यक्तिगत काम है और उनका भी लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने काम को अंजाम दे सके। तो उसमें कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं था, कोई सरकार के मंत्री वहां पर कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे थे। तो इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के अधिकारों का हनन करना है ना, तो ये आंदोलन से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आंदोलनकारियों को देखिए, आप एक तरह आप देखिए कि 6 बजे मतलब 2 घंटे पहले जो भूमि पूजन कर दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए ताकि आंदोलनकारी जो तथाकथित किसान किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार से टकराव न हो और आपस में जो भाईचारा खराब न हो। जो वहाँ भूमि पूजन पे आए वो भी वहीं के लोकल लोग हैं और जो आंदोलन करने आए तो वो भी आसपास के ही लोग हैं। तो जनता तो अपनी ही है, तो इसमें आपस में टकराव न हो इसलिए पहले कर दिया गया ताकि जो स्थिति में किसी प्रकार का जो तनाव न आए और हम अपना काम करें, वो अपना जहाँ पर आंदोलन कर रहे करते रहे। उनका स्वागत है आंदोलन करने का, लेकिन किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करना लोकतंत्र में ये किसी भी, मैं नहीं समझता कि किसान लोग हैं जिस प्रकार की भाषा अभी हमने सुनी आपके चैनल से ही, तो कोई कह रहा था अपशब्द का प्रयोग भी हो रहा है कि धनखड़ भाग गया। देखिए भारत भूषण जी, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि किसानों का जो डर है वो सरकार के अंदर इस कदर है कि पहले ही ये उद्घाटन कर दिया गया यहाँ पर। क्योंकि वो अपनी इस बात पर अपना विजय मना ले। वो ये मान के चल रहे कि सरकार डर रही है, ये उनका सोचना है। लेकिन सरकार डरने की बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि टकराव ना हो, लोकतंत्र में अपनी बात रखें, लेकिन एक जायज प्लेटफॉर्म पर रखें, जायज तरीके से रखें। इसमें डरने की ऐसी बात नहीं कि हम उनको उकसाने का काम करें कि हम डरते नहीं है, आप डर जाओ, नहीं, डरने की बात नहीं। पर बैठकर बात करें तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि कंफ्रंटेशन ना हो, तनाव ना हो, टकराव ना हो, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, इसलिए कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रयास करें कि आमना सामना इस प्रकार से ना हो ताकि जल्दी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, किसान नेता ये कहे कि हम विजय प्राप्त कर ली है, हमने धनखड़ की पहले करके कार्यक्रम चलेंगे, वो अपना विजयश्री मना ले। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पर हो रहा है कि अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आए, ये बड़ी अमर्यादित भाषा है। ठीक है, अरुण शर्मा जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अरुण जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जो ये नारेबाजी चल रही है, लगातार किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? तो सरकार बता दे कैसे करें, प्रदर्शन कैसे होते हैं। जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी ये भी बैठे थे, अन्ना के टाइम पे आपने देखा होगा जी, इन्होंने नहीं किया। महंगाई के खिलाफ भी ये कहते थे महंगाई डायन मार डालेगी, इन्होंने प्रदर्शन रोडों पे नहीं किया क्या? जो आज हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, वो रोडों पे बैठे। भाई लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, इसमें हम गलती क्या कर रहे हैं? हमारी मांगे हैं, हमसे जिस तरह से बन पड़ेगा वैसे हम करेंगे। जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप समय से पहले आके उद्घाटन करके जा रहे हो। आप अपनी ये तो देखो ना, आप मुख्यमंत्री हो, आप सरकार हो, और आप किसानों से क्यों डरे? बात करो ना उनसे। जब आप समय पे आइए और किसान वहां पहुंचता है तो वो मंत्री, संबंधित मंत्री वार्ता करे। धनखड़ जी को वार्ता करनी चाहिए थी, समय पे आते और किसान भी वहां आ रहे हैं तो उनसे पूछते भाई तुम क्यों हल्ला कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं पूछ रहा, दूसरी पार्टियों से जोड़ देते हैं, किसान तो बरगला दिया गया है। ऐसा नहीं है, इनको यही भूल है और यही मेरे मित्रों को इस भूल का खामियाजा उठाना पड़ेगा, बिल्कुल 100% उठाना पड़ेगा। अब देखिए ना, आप समय से पहले आके और आप चोरों की तरह चले जा रहे हो। अरे आप अपने किसानों से बात करिए, हरियाणा का किसान परेशान है तो उससे बात करिए, क्यों परेशान है, क्या चाहते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। कम से कम ये तो आश्वासन दें। इनकी तो गुंडागर्दी, दादागिरी है, फिर किसान क्या करेंगे? भाई वो तो अपनी मांग मनवाने के लिए कुछ भी, कहीं तक भी जाएगा। जब हम 6 महीने से ज्यादा, 7वां महीना हो गया हमें रोड पे पड़े हुए, कोई हमारी खबर नहीं ले रहा है। जब सरकार हमारी, हम सरकार के, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि हम भाजपा को हमने वोट देके गलती की है, अब हमें ऐसा लग रहा है जी। लेकिन अरुण जी, यहाँ पर सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किसानों की तरफ से किया जा रहा है, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि ये सरकार हमेशा यही कहती है कि किसानों को बरगला दिया जाता है और उसके बाद किसान इस तरीके का रुख अपना लेते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आंदोलन से इस तरीके के प्रदर्शन का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अमर्यादित कहीं भी किसान नहीं होता, किसान सीधा है। उस पे बैठ के ना, टीवी पे बैठ के या कहीं भी बैठ के उसमें कोई भाषण नहीं दिया जाता, वो तो अपनी जो अंदर की भाषा है वो बता रहा है वो। क्यों, गांव से अधिकतर 80% गांव में रहता है जी,
आज भी किसान गांव में रहता है, वो कोई अमर्यादित भाषा नहीं है उसकी, वो गांव में भी ऐसे बोलता है, वहां भी ऐसे बोलता है। ये लगता है जो सरकार में बैठे हैं ना, वो हमारे बीच के नेता तो हैं। विधायक सांसद कहाँ से आए? हमारे बीच से। वो वहां बैठ गए जाके चंडीगढ़ में, तो वो लग रहा है उनको तुम तो बिल्कुल रिफाइंड होके आगे ब्रिटिश शासन से आए हो, आप ब्रिटिश हुकूमत मत अपनाओ, वरना आपका बुरा अंजाम होगा। आप देख लेना, और आपने देखा भी है, बहुत आंदोलनों में देखा है, इतनी कट्टरता अभी भी नहीं होनी चाहिए। जब वास्तव में किसान परेशान तो उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? फिर आप देखो ना, चंद किसान, आप सरकार है, बजा दो ना लाठी, भगा दो उनको। अगर हमारी बात में दम नहीं है, और कृषि कानून जो 3 आप लेके आए हो, अब आप देख लीजिए, हमने पिछली बार भी कहा था डिबेट में, भंडारण का जितना ज्यादा भंडारण होगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। आज हम रो रहे हैं, किसान रो रहा है, कल आम जनता रोएगी। अब देखिए आप तेल की क्या हालत है, रिफाइंड ऑयल की देख लीजिए ना क्या हालत है। जब ये कोरोना नहीं आया था उससे पहले 1225 रुपए का टीन था रिफाइंड का, नेचुरल फ्रेश का, और आज 1900 रुपए का टीन है। बताइए किस पे पड़ी महंगाई? आज हम सड़कों पर रो के यही कह रहे हैं कि भंडारण की, ज्यादा भंडारण की आप इनको छूट मत दो, कंपनियों को मत दो, नहीं तो ये देश गर्त में चला जाएगा, और जा रहा है। जी, सरसों का तेल 90 रुपए किलो था, आज 175 रुपए किलो है। जी, हमसे सस्ता खरीदती है कंपनी और महंगा दे रही है लोगों को। तो यही बार बार हमारा कहना है, हमारी बात पे गौर करिए। हम कोई घर छोड़े पड़े हैं, 6-6, 7-7 महीने हो गया। सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े, हम लोगों से टॉक करे, बात करे। जी बिल्कुल जी, नहीं तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक, खालिद हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। खालिद जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर, जिस तरीके से किसानों का जो रोष है वो साफ तौर पर निकलकर सामने आया सरकार के खिलाफ? साहिल जी, करीब 1 साल से आंदोलन चल रहा है और करीब हजारों किसान इस आंदोलन सफलों से अपने घर जा चुके, अपने परिवार से, अपने बच्चों से बिछड़ चुके। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी जी। वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से बिछड़ चुके हैं। जी, जो सत्ता में बैठे हैं भारत सरकार में और हरियाणा सरकार में, जी, वो लोगों द्वारा चुने गए लोग हैं और लोगों के लिए चुनी गई सरकार है। जी, लेकिन इतनी निर्दयता, मतलब लोगों की भावनाओं से बिल्कुल खत्म करके, उनको बिल्कुल दरकिनार करके, लोगों की भावनाओं को खत्म करके, दरकिनार करके आप सत्ता चला रहे थे। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई देश में, इसको भाजपा कभी सोचने की मूड में नहीं आई है, न वो आना चाहते हैं। देश में परिस्थिति किसान आंदोलन को लेकर क्यों बिगड़ी है? देश में महंगाई, जिसके लिए आप कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, आज महंगाई 7 साल में पूरे डबल के रेट पे आ गई है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, किसान का जो खर्चा है, किसान का जो इन्वेस्टमेंट है वो दुगना हो गया है, लेकिन आय वही के वही रह गई है। इसके अलावा जो कोरोना पीछे हम दौर जिससे गुजर रहे हैं, जो गुजर चुका है, उसमें क्या व्यवस्था पूरे भारत सरकार ने दिखाई और किस तरह की व्यवस्था हरियाणा में रही? ये सारी परिस्थितियां हरियाणा में क्यों पैदा हुई, ये स्थिति हरियाणा में किस लिए पैदा हुई, भाजपा इस पर कभी विचार नहीं करना चाहती है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिन किसानों के लिए आपने कानून बनाए, किसानों ने उसमें उन्होंने कहा कि हमारे हित में नहीं है, और आप उनके क्यों उन पर सर पर रख देना चाहते हैं? ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई है? लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आप लोगों से क्यों छुप रहे हैं? ये परिस्थिति हरियाणा में और देश में क्यों पैदा हुई है? भाजपा इस पर विचार नहीं करना चाहती है। भाजपा ने लगता है कि जो प्रतिनिधि हैं वो किसी दूसरी व्यवस्था से चुने हुए लोग हैं, जबकि लोगों ने उनको चुना है, लोगों के लिए चुनी गई सरकार है, लेकिन लोगों के मुद्दे दरकिनार हैं, लोगों की आवाजें दरकिनार हैं। सिर्फ उद्योग और उद्योगपतियों की इस देश के अंदर बात हो रही है, जो एक तरह से हरियाणा जो प्रदेश है उसको तो भारत सरकार ने एक तरह से अपना एक्सपेरिमेंट वो बना लिया है कि जो भी इस देश में गलत फैसले होंगे, गलत नीतियां होंगी, उनको सबसे पहले हरियाणा में आजमाया जाएगा। आखिर क्या आवश्यकता थी? देश में किस तरह की परिस्थिति है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोरोना हो और चाहे महंगाई हो, उसमें क्या आवश्यकता है आपको कि आप सबसे पहले अपने कार्यालय बनाना चाहते हैं? एक तरफ आप कोरोना की दिक्कत है तो आप चंदा मांगते हैं, दूसरी ओर परेशानी के लिए आप देश से चंदा मांगते हैं, लेकिन आपके आलिशान कार्यालय बनाने के लिए पूरे देश में आपके पास जगह है। और तो और जिस श्री राम के नाम पर वोट मांगते थे, साहिल जी इसको ध्यान से सुनिए, और तो और जिस श्री राम के नाम पर वोट मांगते थे, वहां कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां आग की बात होती है वहां धुआं जरूर होता है। इन चीजों की जांच नहीं होगी क्योंकि सत्ता उनकी है, लोग उनके हैं, सभी व्यवस्था उनकी है, लेकिन आम लोगों का भी मौका आता है। ये मौके बहुत जल्दी बदलेंगे और जैसे जैसे वो देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनको पीछे देखा है, बंगाल में देखा है और राज्यों में देखा है, ये सारी चीजों को सामने भाजपा को करना पड़ेगा। ये दुख की बात है कि आज आम आदमी के किसान के मुद्दे, भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया साहिल जी, लेकिन कृषि और कृषि प्रधान के जुड़े लोग, उनकी हालत क्या आज भाजपा ने कर दी है, ये पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया हम पे हंस रही है इसको लेकर। खालिद जी जवाब लेंगे जी,
खालिद जी जवाब लेंगे और रजत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं। रजत जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पर, जिस तरीके से किसानों ने अपना रोष जाहिर किया है एक बार फिर से और नारेबाजी भी की है सरकार के खिलाफ? देखिए गाजी जी, ये जो किसान रोष कर रहे हैं ये आज से नहीं कर रहे हैं। ये किसान रोष में जो है, जो आंदोलन है किसान, वो 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और 520 के आसपास जो ताज़ा आंकड़ा मेरे पास है, वो किसान अपनी जान गंवा चुके हैं जी। जो किसानों की जान गई, उनके लिए भाजपा ने आज तक संवेदना के 2 शब्द नहीं कहे जी। इतना इंसान कैसे नशे में, सत्ता के नशे में मैं कहूंगा कि पागल हो सकता है कि उसको किसानों की जान की कोई परवाह नहीं है। वो अपना रूटीन में लगी हुई है, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो किसान जो है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हो, उन्होंने वो तक नहीं उतरने दिया। लगातार उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का, जजपा के विधायकों का, अभी पीछे आपने दिनों में देखा होगा बबली जो रतिया अपना विधायक है टोहाना से, उनका विरोध हुआ, जोगीराम सिहाग है उनका विरोध हुआ, रामकरण काला है उनका विरोध हुआ। देखिए, ये तो सरकार के खिलाफ किसान कैसे अपना रोष करेगा? तो पूरा लोकतंत्र में अधिकार है किसानों को भी अपना विरोध करने का। ठीक है, ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे हैं जी। और आज से नहीं, पता नहीं ये तो कब से कर रहे हैं। और जो सरकार है, देखिए, क्या किसान पहले ऐसे विरोध कर रहे थे? आप ये 3 जो काले कानून है, अगर ये इतने सही होते तो आपको कोरोना काल में भी आपने मौका क्यों देखा कि आप कोरोना काल में इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए? अपने आप इसको लेके आते, बिल प्रस्तुत की करते, जो सीधे तरीके से लेके आते हैं कानून, वैसे लेके आते हैं, उस पे हो जाती चर्चा जी। कैसे ये इन्होंने ट्रेड की जो है धाराएं उठा के इन्होंने थोप दी हैं किसानों के ऊपर, और किसानों को ये व्यापारी बनाना चाहते हैं। मुद्दा तो यही है ना कि किसान तो किसान ही है। किसान कौन सा कोई मुनाफे का सौदा करता है? उसको तो अपनी लागत भी नहीं मिल रही आज की डेट के अंदर जी। अब आप ये देखिए, अगर एमएसपी का कैसे ये गुमराह करते हैं जनता को, ये कहते हैं कि कानून बहुत बढ़िया है, आप मंडी से बाहर भी बेच लीजिए। अरे हमने कब बना किया है कि मंडी से बाहर ना बेचें? किसान तो सिर्फ यही कह रहा है कि किसान को आप उसकी जो न्यूनतम लागत है, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगता है वो, उसकी आप उसको गारंटी दे दिए, एश्योरेंस दे दीजिए उसको, आप जो है उस पे कानून बना दीजिए। ठीक है, ये किस तरीके से जनता को गुमराह करते हैं कि ये जनता का पागल बनाते हैं। ठीक, कानून बहुत बढ़िया है। ठीक है रजत जी, आप ये देखिए, हम विरोध कर रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जमाखोरी का। हाँ। उसके अंदर आप ये देखिए, ये जो कुकिंग ऑयल है, ये उनमें से एक वस्तु है जो हटाई गई थी। हाँ, हाँ। आज आप देख लीजिए, कुकिंग ऑयल के मैं बताऊंगा आपको, सनफ्लावर ऑयल के जो 110 रुपए पर लीटर था वो 175, हाँ। सरसों 115 था, 170, 180, 220, हाँ। 220 तक। वनस्पति था 90 रुपए, 140, पाम ऑयल 85 रुपए था, और वो आज के डेट के अंदर बिक रहा है 140 रुपए। अब आप ये देखिए, ये बेरोजगारी की बात नहीं करते कभी भी। जो मुद्दे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है रजत जी, इस समय लगातार बढ़ रहे हैं, हाँ। गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ। रजत जी, समय कम है हमारे पास, भारत भूषण जी से जवाब ले लेते हैं। भारत भूषण जी, तमाम आरोप यहाँ पर सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है, और उसी का नतीजा है कि किसानों का जो रोष है वो यहाँ पर उजागर हो रहा है बार बार। मैं चाहूंगा कि आप मुझे भी थोड़ा सा अच्छा अवसर देंगे अपनी बात रखने का, दोनों भाइयों की। जी जी, बोलिए बोलिए, उत्तर दूंगा जी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है और अभी इनेलो के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, हाँ, हाँ। दोनों कहते हैं कि काले कानून है, हाँ। और किसान भी कहते हैं, किसान नेता भी कहते हैं काले कानून। तभी से मैं निवेदन करूंगा, टीवी पे बैठे हो, प्रदेश की जनता सुन रही है, बताइए तो सही कि कानून में काला क्या है, हाँ। कानून में गलत क्या है। एक बार भी किसी पार्टी या किसी किसान नेताओं ने कोई अपना ड्राफ्ट तैयार करके सरकार के बोलिए। अरुण शर्मा जी, आपके तीनों कानूनों में ये पॉइंट है, बीजेपी के यहाँ पर गलत है। भारत भूषण जी, ऐसा होना आप बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, उससे क्या लाभ है? आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। हाँ जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। भारत भूषण जी, देखिए समय की कमी हमारे पास है, अब जल्दी से अपनी बात रखिए पूरी। दूसरी बात, इनेलो और कांग्रेस अपना इतिहास। अरे भैया, आप भी किसान है, भारत भूषण जी, आप भी किसान है, आप भी किसान है, आप भी पीड़ित है, लेकिन आप तो भावनाओं में बह रहे हैं। आंदोलन ही कर रहे थे,
बिजली के बिलों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया, अपने ऊपर गोलियां चलाई हैं। एमएसपी की गोटी खेलते हो यार तुम, झूठ बोलते हो, जुमलेबाजी करते हो, जुमलेबाजी है तुम्हारी, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है। किसान जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, कोई मिनिमम सपोर्ट मांग रहा है, मैक्सिमम सपोर्ट नहीं मांग रहा किसान। किसान ने कभी नहीं कहा मैक्सिमम दे दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए जिसको सरकार तय करती है एमएसपी को। भारत भूषण जी आपको यही नहीं पता कि किसान तो ये कह रहा है एमएसपी दे दो हमें, मैंने आपकी दुखती रखता एमएसपी दे दो, एमएसपी कहाँ दे रहे हो आप एमएसपी? बेकार की घोषले जनता देख रही है, जनता ही तो सुधारेगी तुम्हें। देखिए भारत भूषण जी, अरुण शर्मा जी, भारत भूषण जी, आपने बाबा राम रहीम पंचकुला के अंदर क्या कांड नहीं कराया, गोलियों से लोग नहीं बनाया आपने जाट आंदोलन में, कुरुक्षेत्र को आपने रोहतक नहीं चलाया, झज्जर नहीं चलाया, एमएसपी से ज्यादा भाव में बिक रहा है। आपने बाबा रामपाल वाले कांड के अंदर देश में झूठ मत परोसिए, एमएसपी से ज्यादा कोई फसल नहीं बिक रही है, एमएसपी नहीं मिल रही है सब किसान को, झूठ बोलते हो आप तैयारी से आया करो, बताओ कहाँ किस मंडी में ज्यादा एमएसपी से ज्यादा बिक रहा है, क्या चीज बिक रहा है, गेहूं बिक रहा है, चावल बिक रहा है, मक्का। अरुण जी भारत भूषण को बोल लेने दीजिए। हाँ जी बोलिए भारत भूषण जी, जल्दी बोलिए। प्रदेश में 70% मंडियां बंद हो गई। ठीक है रजत जी शांत हो जाइए, भारत भूषण जी को जवाब देने दीजिए। हाँ जल्दी भारत भूषण जी बोलिए। आप क्यों बोल रहे हैं? बोलिए। मेरा साहिल जी सिर्फ ये निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रश्न फिर कांग्रेस पे आ गए, किसानों की बात करिए भारत भूषण जी, आप किसानों की बात कीजिए ना, किसानों की बात करिए, फिर कांग्रेस में झगड़ा कर लेते हैं। चलिए इस तरीके से तो ये इसका कोई समाधान यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर लगातार बने ही रहेंगे, लेकिन जो किसान परेशान है, किसानों की जो पीड़ा है वो भी समझने की यहाँ पर जरूरत है। चलिए ठीक है भारत भूषण जी, खालिद जी, भारत भूषण जी शांत हो जाइए। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। किसी तरह का कोई निष्कर्ष तो यहाँ पर नहीं निकला, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों का जो रोष है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ किसान नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, और जो किसान आंदोलन है वो तो बदस्तूर जारी ही है। उसका क्या हल निकलता है ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।